आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलना जन्नता बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा और स्टेज पे मेरी जमात की मुर्तज़ा शख्सियत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 3000 साल कबल अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताबीन तौबा करते हैं और सहने हरम में खड़े होकर दोनों हाथ मालिक की बारगाह में बुलंद करके अर्ज़ करते हैं रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला मालिक तेरा घर तो मैंने तामीर कर दिया है, अब इस घर को आबाद करने के लिए मोहम्मद नबी को तू मबूस फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 1000 साल कबल यमन का बादशाह गुजरा है जिसे नुकबा अव्वल भी कहा जाता है। ये जब सैरो सियाहत के लिए निकला करता तो हजारों लोग इसकी ताज़ीम तौक़ीर के लिए पैदल चला करते थे और सैकड़ों घुड़सवार इसके साथ होते। 400 उलमा इसकी मायत में हमेशा रहा करते। हुक्कामा अतिबा इसके साथ हमेशा अमरीका रहते थे। जहाँ जाके ये रुका करता तो ज़माना इसके इस्तकबाल के लिए उमड़ के आ जाता। जहाँ ये सस्ताने के लिए खड़ा होता तो सारी दुनिया इसके इस्तकबाल के लिए अपने घरों से बाहर निकल आती। तो ये सफ़र करता हुआ सरज़मीने मक्का मुकर्रमा तो वहाँ पे क़यामत हुआ तो कोई भी शख्स इसके इस्तकबाल के लिए आगे नहीं बढ़ा, कोई इसकी ताज़ीम के लिए अपनी जगह से खड़ा नहीं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ, इसे बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये प्रोटोकॉल, ये दारू की गूंज में मिंबर तक आना और ये फूल की पत्तियों के साथ इस्तकबाल होना, ये भी एक नशा होता है जो इंसान के नफ्स के लिए एक ग़ज़ा का सवाल पैदा करता है। तो मैं इसकी मुखालफत नहीं करता कि कोई शेख आए या आलिम दीन आए तो आप उसका इस्तकबाल न करें। आप जानते कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब यहूद के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना फैसल मुतय्यन किया कि जिस तरह हज़रत साद कहेंगे हम उनके फैसले पे राज़ी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद की तरफ एक क़ासिद भेजा तो इनके कंधे पे ज़ख्म गहरा था एक जंग में जिहाद की वजह से। तो इनको पकड़ के गधे में सवार किया गया
ये बारगाह रिसालत में जब हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने, चूँकि इनका ताल्लुक अंसार से था, तो जितने भी अंसारी कबीले के अहबाब थे उन्होंने फरमाया पूरी सही है, तुम्हें मालूम है तुम्हारा सरदार है और अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाओ। हुजूर ने हुक्म दिया और शरीयत की मंश है कि जब भी कोई आलिम आए या शेख आए उसका इस्तकबाल करेगा, खड़े होने में हर्ज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे रसूल उलमा की और फिर शयूख की और दीगर साहिब मनसब लोगों की तरबियत की तरफ हमें कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं मजलिस में जाऊं तो लोग मेरी तहजीब के लिए खड़े हो जाए, तो फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूं कि ये शख्स अपना ठिकाना जन्नत करे। यानी चाहत नहीं पैदा होनी चाहिए। अगर तू खड़ा हो जाता है तो उसकी अपनी फिरोज बखती है, उसको भी एक नशा लगा हुआ था ना, तो उसने कहा ये कौन से लोग हैं और कौन सी सरजमी है, कोई भी शख्स मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ और कोई शख्स भी मेरी तारीफ के लिए अपने घर से निकल के बाजार में नहीं आया। तो एक शख्स ने कहा बादशाह तुम्हें मालूम है ये काबतुल्लाह की पाक सरजमीन है और यार इतनी पकीदा सरजमीन का अर्श का रहमान भी फरमाता था उसी को भी याद रखना। मुझे इस मुबारक शहर की कसम है जिसकी कसमें अर्श का रहमान के इरशाद फरमाता है वो कितनी बाबरकत जमीन होगी। कहा यहाँ पे काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह मौजूद है और जिन लोगों ने काबतुल्लाह की हैबत को, काबतुल्लाह की जलालत को देखा होगा, बादशाह वो तेरी हैबत और तेरी जलालत को भला कैसे खातिर में ला सकते हैं। काबतुल्लाह की हैबत और काबतुल्लाह की जलालत का मंजर अगर आप देखना चाहेंगे तो जिन लोगों ने वो मंजर देखा है फौरन उनकी आंखों में वो नजारा आ जाएगा। अब देखिए कि जब आप सिंगने हरम में जाके खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया का हुस्न उमड़ के उस एक बेड़े में नहीं आ जाता। और एक कैफियत क्या होती है, खवातीन को कहा गया कि तुमने अपने चेहरों पे कपड़ा नहीं डाला और मर्दों को कह दिया गया कि तुमने अपना एक कंधा भी पूरी यहाँ रखना है और एक ही बेड़े में मर्दों जान घूम रहे हैं। कभी औरतें आगे आती हैं और कभी औरतें पीछे आ जाती हैं। यानी काबतुल्लाह की हैबत नहीं है तो और क्या है कि एक बेड़े में मर्दों जान एक ही किताब में घूम रहे हैं। यार हरकते बात तो दूर की बात है, किसी के जहन में ख्याले बात भी नहीं आता। ये काबतुल्लाह की हैबत नहीं है, जलालत नहीं है तो और क्या है। अच्छा एक शख्स ने वो बयान किया ना, उसने कहा कि काबे की रौनक, काबे का मंजर बयान करना चाहिए ना, काबे की रौनक कैसी है, काबे का मंजर ऐसा है, लेकिन उसको लफ्ज नहीं मिले। और आगे देखिए इतनी बेबसी का इज़हार उसने कर दिया, ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, लफ्ज नहीं मिले, यही कहना पड़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा कि मैं कैसे काबे की रौनक को, काबे के मंजर को बयान कर सकता हूँ। तो साहिब काबतुल्लाह की हैबत, जलालत, काबतुल्लाह का जो रोब है, कहा बादशाह ये तेरे रोब से कैसे मुतासिर हो सकते हैं। अगर ये काबतुल्लाह की वजह से हो रहा है तो मैं नाउज़ुबिल्लाह काबतुल्लाह को इस्तेमाल करना इरादुल्लाह काबा, ये लफ्ज जुबान से निकले तो जज़्बुल कुलूब के अंदर हज़रत शेख अब्दुल हक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि फौरन उसके कानों से, इसकी आंखों से और उसके नाक से बदबूदार रतूबत, और वो रतूबत इतनी बदबूदार थी कि इसकी ताज़ीब के लिए पैदल चलने वाले लोग इसको छोड़ के अपनी राहें तलाश करते और घोड़ सवारों ने इसको तनहा छोड़ के अलग जगह पे अपने खैमे लगाना, हुक्मा, अतीबा, उलमा इसको छोड़ के अलग जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये शख्स जो हजारों के जुल्फत में सफर करने वाला था, एक लम्हा गुजरा कि ये मैदान में तनहा खड़ा हो गया। अब इसने अतीबा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया कि मेरी इस बीमारी का इलाज कर। यहाँ मैं रुक करके आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप
आप चढ़ते हुए सूरज के साथ तरक्की की मनाजिल को तय करें और जिस सरैया पे कमंदे आप डाल रहे हैं और बुलंदी के आप मुसाफिर हो, इज्जतों का ताज आपके सर पे मौजूद हो और रिफातों के जीने आप हर बदलती घड़ी के साथ तय करते चले जाए, फिर आपको समझ ना आए कि अचानक आप औलिया सरैया से गिरे और लुढ़कते हुए जिल्लत की गहराइयों में जाके गिर जाए और आसमां आपको उठा करके गहराइयों पे पटक डाले, तो फिर मत आमलों के पास जाना, मत सारा क्लेम जादू पे डालना और मत कहना किसी ने तावीज कर दी है, किसी की नजर लग गई है। मैं इनकार नहीं करता, नजरे बद के भी असरात होते हैं, जादू के भी असरात होते हैं। मैं तावीज के नुकसान और फायदे की बात भी नहीं करता, लेकिन मेरे भाई जब अचानक अरूज की राहों से हट करके आप सवाल के मुसाफिर बन जाए, तो फिर हर चीज जादू तावीज और गड्ढे में नहीं डालेगा, बल्कि आपने अपने ज़मीर की अदालत के किनारे में खड़ा होना है कि मैं अपने ज़मीर की अदालत के किनारे में खड़ा होकर के अपने करतूत भी देखूंगा, कहीं ये वो जादू तो नहीं है जिसकी वजूद मेरे अंदर से, कहीं ये उस तवीज का असर तो नहीं है जो मैंने अपने दिल के अंदर की। साहिब आप देखिए, जब इसने गुनाह का इरादा किया तो लाखों के जुर्मन में सफर करने वाला तो बाज़ औक़ात इंसान के कसब और इंसान के करतूत, इंसान के अमाल भी ऐसे होते हैं, इंसान के लक्षण ऐसे होते हैं कि जो इंसान को लम्हा भर में जो है वो जिल्लत की गहराइयों में लाके गिरा देते हैं। तो मेरे भाई, आमिलों के पास जाने की बजाय उसका इलाज जब अर्श के रहमान ने मुसल्ले में रख दिया होता है, रब की बारगाह में झुक करके कभी ऐसा अल्लाह का फरमान भी है, हुक्मा ने अतीबान इसका इलाज किया, लेकिन इफाका नहीं। तो एक आलम रब्बानी आगे बढ़ा, कहा बादशाह को मैं जान की ईमान का मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तेरे इस मर्ज का ताल्लुक जिस्म के साथ है, बल्कि रूह के साथ। इस बीमारी का ताल्लुक जमीन के साथ नहीं बल्कि आसमान के साथ। इसका इलाज ये है कि तूने कोई गुनाह किया है, उससे तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। जब इसने तौबा की कि मैंने काबतुल्लाह को इस्मार बनाने का इरादा किया, तो फौरन कानों से, आंखों से, नाक से बहने वाली रुक जाती है। अच्छा यार, जब बीमार पड़ जाए, बीमारी किसी की समझ में ना आती, अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए, 8, 9, 10 लोगों पे मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए, अच्छी लेबॉरेटरियों से टेस्ट भी करवा दिया जाए और महंगी और अच्छी मेडिसिन भी इस्तेमाल करवा ली जाए, लेकिन सुबह बीमारी का जोर और है, शाम के वक्त बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको मेडिसिन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अस्पताल तब्दील करने की जरूरत नहीं है, मजीद टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सादा लफ्जों में कहूं तो फिर आपको दुआ की नहीं, दुआ की जरूरत है। आप सारे लोगों को छोड़ दें, रात के अंधेरे में वजू करके मुसल्ला अर्श के रहमान की बारगाह में बिछा के पेशानी सजदे में झुका लें और अस्तगफिरुल्लाह का नगमा लाभ के देखेगा। क्योंकि बड़ी सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अर्श के रहमान ने मुसल्ले के साथ जोड़ दिया, बड़ी सारी तकलीफों का हल अर्श के रहमान ने सजदे में रख दिया है, बड़ी सारी बीमारियों का जो इलाज है वो अर्श के रहमान ने साही के वक्त उठ के रब की बारगाह में सजदे में पेशानी झुका के आंसू बहाने का रख दिया है। फिर एक बार पेशानी झुका के अस्तगफिरुल्लाह का नगमा ला के देखना तो सही, किस तरह बीमारियां रफा होती हैं, अर्श का रहमान तुम्हारे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे को शादा फरमाता है। अच्छा साहिब, जब तौबा की तो रतूबत रुक गई, काबतुल्लाह की हैबत से जलालत से बड़ा मुतासर हुआ। इसलिए खादमी ने काबा को बुलाया, मुतवल्लियों को बुलाया, पहनने के लिए लिबास दिया, दिनार दिए और फिर उनके साथ मोहब्बत करके आगे चल दिया।
सफर करता करता जब ये सरजमीने हिजाज खैबरजान हुआ, जितने दिन इसने रुकना था रुका। जब जाने का इरादा किया तो 400 उलमा जो इसकी माहियत में थे, उन्होंने कहा बादशाह अगर हम जान की अमान पाए तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो चला जा, हम इस सरजमीन को छोड़ के जाने वाले नहीं। इस जमीन में खास बात क्या है, यसरब है, बीमारियों का घर है, और तुम इस बीमारियों के घर को मेरी जात पे तरजीह दे रहे हो। अच्छा यार, कभी यसरब हुआ करता था, अब यसरब नहीं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात आगोशे नींद में थे, जब बेदार हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। साहब ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपके तबस्सुम को अर्ज करे, ईमान हमेशा सलामत रहे। आज इस गैर मामूली खुशी की वजह फरमाया कि मैंने एक औरत ख्वाब में देखी जिसके बाल बिखरे हुए हैं, वो मेरे शहर से निकली है और मुकाम जुफा पे चली गई है। हुज़ूर इसकी ताबीर क्या है? हमें इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ने मेरे शहर से बीमारियों को दूर फरमा दिया। ये तैयबा है, ये तूबा है। फिर हुज़ूर ने मुतअद्दिद नाम इसके बयान किए। अभी इतनी बरकत रब ने रखी इस जमीन में, एक गज़वे से सहाबा वापस पलट रहे थे, घोड़े के सूबों से गर्दो गुबार उड़ रहा था, तो सहाबा ने अपने मुंह पे कपड़ा रखा। मेरे रसूल ने फरमाया, दाऊ सहाबा इसको हटा दो, तुम्हें नहीं पता रब ने मेरे शहर की मट्टी के अंदर भी शिफा रखी है। शहर की मट्टी के अंदर भी शिफा रखी है। सर आपको मदीना मुनव्वरा की अज़मत क्या बताए। आबादुल्लाह बड़ी अज़मतों का हामिल है, अल्लाह ने बड़ी ताज़ीमों को कीर से नवाजा, लेकिन शहर रसूल के ख़ुसूसियत जो हरमैन शरीफैन के सफर में गए हैं, जब आप मक्का मुकरमा में होते हैं तो आप देखिए यार, सहने हरम में आप बैठते हैं, तवाफ आप करते हैं, काबतुल्लाह की ज़ियारत आप करते हैं, 120 रहमतें हमा वक्त बरसती हैं काबतुल्लाह पे, जो हमारे वजूद पे भी उनका असर मौजूद होता है। वहाँ पे जो वो यमीनुल्लाह हजर अस्वद है, रब का दाया हाथ, जिसने हजर अस्वद को चूमा, ऐसी है जैसे अर्श के रहमान के साथ उसने मुसाफा किया है। और हजर अस्वद जो है वो चूमने वाले के गुनाहों को चूस लेता है। यार ये जो चूमने वाले के गुनाहों को चूसता है ना, आबादुल्लाह तो देखने वाले के गुनाहों को भी चूस लेता है। वहाँ पे हतीम है, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान एक दीवार, मेरे रसूल ने फरमाया यहाँ से गुजरो ना तो कसरत से दुआ मांगो। हुजूर पूरा काबा ही अस्वद वाला है, लेकिन यहाँ पे क्यों मांगे? फरमाया हजर अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान जो दीवार है, इसको दीवार मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ पे जब तुम दुआ मांगते हो तो 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआ की कबूलियत के लिए आमीन कहते हैं। यार इतनी बरकतों वाला शहर, लेकिन आप सहने हरम में बैठे हो ना, तो आपके दिल में एक इंतजार की एक तजल्ली बढ़ती है। और वो इंतजार बड़ा क्या होता है? आज 3 दिन गुजर गए, 4 गुजर गए, 5 गुजर गए, और फिर जब सारी रात नींद नहीं आती, जब शाम के वक्त दरवाजा खटखटा के बंदा कह के करता है 2 बजे तैयार रहना, शहर मदीना गई है। यार मदीने की अज़मत ये थोड़ी है कि रब के घर में भी बैठ के जिस शहर का इंतजार होता है, हमारी जुबान उसे मदीना तो रसूल कहा जाता है। घर में बैठ के जिस शहर का इंतजार उसको मदीना तो रसूल कहते हैं। अच्छा फिर मदीना तो रसूल की अज़मत, मेरे रसूल ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया था, मालिक जितनी बरकतें तूने मक्के में नाज़िल की हैं, उससे 2 गुना बरकतें तू मदीने में नाज़िल फरमा। अब ये यसरब नहीं है, बाद रात का पढ़ देते ना यसरब के बाद सारे नबी नहीं भाई, इनको टोक दिया करो, इनको समझा दिया करो, इस्लाह कर दिया करो। अब ये यसरब नहीं है, अब तो इस शहर की गर्दो गुबार के अंदर भी अर्श के रहमान ने शिफा रखी हुई है। ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तूबा है, ये मदीना तो रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहा यार इस जमीन को तुम मेरी जात पे तरजीह देते हैं। तो उन्होंने जवाब देने के बजाय इस शहर की मट्टी को पकड़ा, बादशाह के चेहरे के करीब। बादशाह तू कहता है कि इस मट्टी में खास बात क्या है? अगर तू इस मट्टी को जरा सूंघ के देखे तो फिर तू मुझे बता के क्या इस शहर की मट्टी से आपको ज़मा पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी की खुशबू नहीं आती? सादा अंदाज है, तेज पंजाबी का, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। कहा कि इस मट्टी से आपको ज़मा पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी की हमें खुशबू आती है। और शायर कहता है तेरे चुम चुम अखियां दे नाल, तेरे चुम चुम अखियां दे नाल नाले सदकड़े जावा नी मिट्टीए बनी है। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन यार, जब आप मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर करते हैं ना तो लिखा हुआ मिल जाए कि यहाँ से हमें नबी की इब्तिदा हो रही है, तो क्या गफियत होती है कि दिल के अंदर जो है वो इंतहाई अकीदत, अदब और एहतराम के जज्बात, और उधर से बरेली से मेरी इमाम की आवाज भी आती है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला। और कभी बंदा कहता है कि मेरे कंधे का तंबूर का साथ सपना उठाया, मैं मदीने चला, और फिर सीनों के अंदर दिल की धड़कन भी आस्तगी के साथ रवा होती है, क्योंकि लिसास भी आहिस्ता की दरबार में, और कहीं हजूर के आराम में खलल ना पड़े, इसलिए अदब से चलती है बातें सभा मदीने में। यार आप देखिए कि अदब के मामला क्या है। काबातुल्लाह में जो लोग इलाफे काबा पकड़ के दाढ़े मार रहे होते हैं और उनकी चीखें आसमान तक जाती है, जब यही लोग सरजमीने पे घूमते आते हैं ना तो इनकी आंखों में आंसू तो आते हैं लेकिन लबों से आवाज नहीं आती। यार एक और बात है, जिन लोगों ने मंजर देखा है, आप फजर पढ़ने के लिए मक्का मुकरमा में जाए काबातुल्लाह की तरफ, तो फजर के वक्त हवाओं की सरसराहट और किस तरह जो है वो गहमा गामी और रौनक और एक अजीब कैफियत होती है, यानी पूरे कैफ और पूरे रौनक मंजर होता है। लेकिन जब आप वही फजर मदीना रसूल पे मस्जिद नबवी में पढ़ने के लिए जाए ना तो किस तरह खामोशी वाला माहौल होता है। यार हवा तो चलती है लेकिन लगता है ऐसे कि हवा भी आहिस्तगी के साथ चलती है, क्योंकि कहीं हजूर के आराम में खलल ना पड़े, इसलिए अदब से चलती है बातें सभा मदीने में। मदीने में तो हवा की सरसराहट की आवाज भी पैदा नहीं होती। और जब आप मस्जिद के करीब जाए ना तो आपकी निगाह मस्जिद के मीनारों पे खड़े, तो आपको बचपन में सुनेंगे अशआर याद तो आते होंगे ना, जब मस्जिद नबवी के मीनार, आज तो ये कलाम पढ़ने वाले लोग ही नहीं रहे, और ये जब डिजिटल नात खां आ गए और फिर क्लासिकल कलाम पढ़ने लगे, वो इसने कहा था कि एक वक्त था कि जब नात खान नात पढ़ता था तो उसकी आंखों में आंसू होते, खुद रोता था और सुनने वालों को रुलाता था। और आज आप महफिल नात का रंग ढंग देखते हैं कि नात पढ़ने वाला खुद नाचता है और दूसरों को नचाता है। एक अजीब हमने नात के अंदर भी जब वो हमने अजब माहौल बना दिया है, नात के तकद्दुस को हमने पवाल कर, ताकि मुझे माफ करना कि मेरी बात तलख ना हो कि नात पढ़ने वाले जब स्टेज पे खड़ा होता है ना, उसका अंदाज भी आपने देखा कि हाजी साहब ये शेर आपकी नजर है, चौधरी साहब ये शेर आपकी नजर है, पीर साहब जो करिएगा ये शेर आपकी नजर है। मेरे भाई इसलिए कि पीर साहब का हल्का है, बाप अच्छा खिदमत अच्छी हो जाएगी। चौधरी साहब और पीर साहब की जेब में नेट और नजर आता है, इसलिए हजूर की नात के शेरों की नजर करता है। मेरे भाई तुम्हें नहीं पता कि मेरे इमाम के पास रियासत का हाकिम आके कहता है हजरत एक दो अशआर मेरी शान में लिखते हैं, ये टूटी चटाइयां उठा के महफिल गलीर में सामने, और हजरत आपके चेहरे से वाक़े के तासुरात नुमाया, इतना राशद डालू का किचन में खत्म होने का नाम नहीं। तलामीज़ा ने मुरीदीन का हजरत एक दो अशआर लिखते, और वैसे भी उस वक्त बादशाहों की मदहा मामूल की बात, तो मेरे इमाम ने कलम पकड़ा और आपने जो लफ्ज़ लिखे फरमाया करो मदहा में अहले दुबर रज़ा, करो मदहा में अहले दुबर रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला। आगे लफ्ज़ जो कहे कहा मैं गदा हूं अपने गरीब,
ये जो गदाई है ना, ये अंदाज है, इस गदाई में भी शहनशाही नहीं छुपी हुई। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आप कैसी बात करते हो? अहमद रजा रोटी के टुकड़ों के लिए दुनियादारों की तारीफ करेगा? नहीं भाई, अहमद रजा का कलम जब भी उठेगा सोने मोहम्मद की नात ही लिखेगा। कलम जब उठेगा सोने मोहम्मद का कसीदा लिखेगा। 24 साल की हाजी साहब की, पीर साहब की औकात क्या? हजूर की नात का शेर इनकी नजर कर दिया जाए। अब मेरे भाई, नात कहते ही उसको है जिसमें सोने नबी की तारीफ की जाए। नात का एक शेर, एक मिसरा, एक हरफ, एक लफ्ज मेरे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान है। नजर पड़े मस्जिद के मीनारों तो क्या ख्याल आता है जब मस्जिद नबवी के आंखों में आंसू लगा हो जाते हैं। यार मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, एक भागा हुआ मुजरिम अपने आका की बारगाह में आ गया कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, और जब नजर पड़ती है ना मदीने के पहाड़ों पे, इमाम मालिक का अमल याद ही आता। इमाम मालिक जब भी मदीना मुनव्वरा में कच्ची दीवार देखते थे तो ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अदब के साथ दीवार देखते हैं। हजरत खास बात, और मैं ये दीवार मुझे पुरानी लगती है और मुमकिन है ये दीवार ज़माने रिसालत की हो, और हो सकता है यहाँ से गुजरते हुए मेरे रसूल की निगाह इस दीवार में पड़ी। मैं दीवार को देख रहा हूँ कि हो सकता है मेरी निगाह वहाँ पे पड़ जाए जहाँ पे गुजरते हुए मेरे मोहम्मद की निगाह पड़ी थी। मेरा दिल बारे देखा, अखियां में तक ले, उंगलियों के साजन किए अपना साथ। अच्छा फिर जो वो उसने कहा अगर तुम हुजूर के इंतजार में बैठना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए मकानात तमीज़ 400 मकानात तमीज़ करवाए गए। ये 400 लोग मेरे रसूल के इंतजार में बैठे। सुबह भी हुजूर की उम्मीद से गुजरती थी, रात भी हुजूर के इंतजार में गुजरा करती थी। अच्छा फिर सुनिए, इसने एक खत लिखा चमड़े के टुकड़े पे, हजरत मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूं, मेरा सलाम कबूल करना। मेरी जिंदगी में आप तशरीफ लाए तो मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, नुसरत करूंगा, आपकी तारीफ करूंगा। अगर मेरी जिंदगी में तशरीफ ना लाए तो हुजूर मेरा सलाम भी कबूल करना, मेरे ईमान पे अर्श के रहमान की बारगाह में दुआई भी अर्ज कर सकना। फिर कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ना आए तो ये खत अपनी औलाद को दे जाना। अगर उनकी जिंदगी में ना आए तो वसीयत कर जाना कि ये खत अपनी औलाद को देगा, नस्ल दर नस्ल ये खत रसूलुल्लाह तक पहुंचना चाहिए। बाद उलमा ने लिखा है कि जिस शख्स के दरवाजे पे आके मेरे रसूल की ऊँटनी बैठी थी ना, कहते हैं कि उसको ज़माना अबू अय्यूब कहता है। ये जो अबू अय्यूब है ये उलमा की औलाद में से जो लोग हजूर के इंतजार में बैठे हुए थे। साहिब लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर हजूर के इंतजार में, हमने इंतजार तो नहीं किया। हमारी तो फिरोज बख्ती है ना, हम दुनिया में आए, चंद सांसें ली, आंखें ठीक से नहीं खुली थी कि वालिद साहब मस्जिद में आए, इमाम साहब को घर ले गए, इमाम साहब ने कुरान पढ़ने वाले लोग हमारे कान के करीब करके कहा तुम्हारी को आने वाले तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के साहिब हम तो अपने वक्तों में जितना नाज करें, कदरों में जितना नाज करें उतना ही कम है। साहिब ये नगमा जो पैदा होते हमें कान में सुनाया गया, वो दिन में 5 बार मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते। वो अलग बात है, कई बदबख्त ऐसे हैं कि ये नगमा सुन के जिनके कदम बोझल हो जाते हैं, रब के घर की तरफ नहीं उठते, पेशानी शकील हो जाती है, रब की बातें में नहीं चुकती, जुबान मुकफ्फल हो जाती है, सुब्हान रब्बियल आला के दर्जे नहीं अलापती। साहब जिस रसूल का मिलाद बना रहे हो ना, उसी रसूल ने फरमाया रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। साहिब झंडियां भी लगाओ, झंडे भी लगाओ, बाजार सजाओ, गलियां सजाओ, नक्शे दलाइल लगाओ, अर्श का रहमान कभी महरूम नहीं रखे। उलमा मौजूद है, इमाम बुखारी ने लिखा है अबू लहब अगर भतीजा समझ के खुशी करे तो रब महरूम नहीं रखता। हम इमामुल अंबिया समझ के खुशी करें तो रब हमें कैसे महरूम रखेगा। लेकिन साहिब कहीं ऐसा ना हो सारी रात गलियां सजाते रहे और सुबह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आए हम नींद की आगोश में चले जाए। नहीं मेरे भाई, उस रसूल का मिलाद भी बनाओ, उसकी आंखों को ठंडक भी पहुंचाओ। अगर क़यामत के मैदान में अगर आप खड़े होते हैं तो नबियों की जुबान से भी आपको ये तराना सुनने को मिलेगा,
किसी और की चौखट पे कहो। तुम्हें पता है सर मेरे रसूल की दोनों बातें फैली हो, आवाज आ रही होगी आना लहा, इधर आओ गुनाहगारों तुम्हारी शफाअत के लिए अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को भेजा था। अगर हमने उस रसूल की आंखों को ठंडा ही ना दिया और उस रसूल ने भी क़यामत के मैदान में हमसे मुंह फेर लिया, बताओ कौन सी चौखट है, कौन सी दलील है और कौन सी बारगाह जहां हम शफाअत के लिए जाके खड़े होंगे। तो सही इलाज भी मनाए और अपने रसूल की आंखों को ठंडक भी पहुंचाए और हुजूर की शरीयत पे अमल पैदा होके हम शुक्र अदा करें इस बात का कि अल्लाह ने हमें अपने रसूल का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरे साथ झूठ झूठ के गुनाह करते हैं, मोहम्मद जाने जाना पैगंबर हो तो ऐसा, रसूलों की बशारत से मुबश्शिर हो तो ऐसा, अमर को कीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो और किया हमको गुलाम का मुकद्दर हो तो ऐसा। मुझे और आपको हुजूर के मिलाद की बरकतें भी अता फरमाए और हुजूर की शरीयत मुताहरा पे अमल करना होके हमें अपनी जिंदगियों का किबला दुरुस्त करने की तौफीक